हमने अपनी श्रीमती से कहा हैप्पी वैलेंटाइन डे, बोली रहने दे। मैंने पूछा क्यों? बोली मेरे लिए तो उसी रोज वैलेंटाइन आएगा जब मेरा पति ऑफिस से घर वैलेंटाइन आएगा। एक लड़का देखेगा कि फिल्मों में, धारावाहिक में डबल रोल का बड़ा चलन था पहले भी और आजकल भी है, तो इसी से प्रेरित होकर मैंने एक रचना लिखी है आपको कि डुप्लीकेट्स की बढ़ती डिमांड को देखकर एक रोज हमारे मन में भी आया और जाकर के सीधे मंदिर में शीश नवाया। कुछ देर पश्चात ही साक्षात शंकर जी को सामने खड़ा पाया। बोले बोल बच्चा क्या चाहिए? मैंने कहा आजकल डुप्लीकेट्स की बड़ी डिमांड है, हो सके तो हमारा भी चेहरा किसी से मिलाइए। तथास्तु कहकर वे हो गए अंतर्ध्यान और यहीं से शुरू हो गई हमारी दुखभरी दास्तान। मंदिर से निकलकर गली के नुक्कड़ तक आए, गली के कुत्ते हम पे गुर्राए, हम पे भौंकने लगे, लोग अजीब निगाहों से हमको देखने लगे। किसी तरह से घर के दरवाजे पर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और फरमाया हट्टे कट्टे हो, कुछ शर्म करो, भीख मांगने के बजाय कुछ कर्म करो। मैंने कहा ओ भगवान ऐसे ना बोलो, अपने बंद चक्षुओं को खोलो। क्या तुमने नहीं पहचाना? मैं भिखारी नहीं, मैं हूं तुम्हारा पति दीवाना। पति शब्द सुनते ही वह जोर से चिल्लाई, भीड़ जमा हो गई और होने लगी पिटाई। पिटते जब हो गए लहूलुहान, हमने फिर से किया शंकर जी का ध्यान। प्रकट हो गए दया निधान। बोले बहुत जल्दी याद फरमाया, क्या चेहरा पसंद नहीं आया? मैंने कहा हे भगवान बचाइए, हो सके तो किसी और से हमारा चेहरा मिलाइए। तथास्तु क्या कर वही हो गए विलीन। अब था हमारे सामने नया सीन। सामने 4-5 पुलिस वाले नजर आए। एक बोला पकड़ो सारे को भाग ना जाए। हमको पकड़ लिया, हथकड़ियों में जकड़ लिया, थानेदार के समक्ष पहुंचाया। पूछने पर एक ने बताया कि साहब इसकी मिलती है उस चोर से सूरत जिसने चुराई है राम जानकी मंदिर से जानकी जी की मूरत। फिर थानेदार बोला अबे क्यों बेमौत मरता है, तेरी ये हिम्मत, हमारे होते हुए तू चोरी करता है। अबे क्यों बेमौत मरता है, अबे क्यों बेमौत मरता है, तेरी ये हिम्मत कि हमारे होते हुए तू चोरी करता है। मैंने कहा माई बाप क्या कह रहे हैं आप, भला ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे आप आदेश दे तो मैं खुद ही मूर्ति बन जाऊंगा। बोले चुप रहे, खामोश, जब तुझे बर्फ की सिल्ली पर लिटाया जाएगा तो ठंड के मारते तू अपने आप मूर्ति बन जाएगा। क्या बात! आफत में पड़ती देखी हमने अपनी जान। हमने फिर से किया शंकर जी का ध्यान। प्रकट हो गए दया निधान। बोले फिर याद फरमाया, क्या ये चेहरा भी पसंद नहीं आया? मैंने कहा हे भगवान बचाइए, तरस खाइए और हो सके तो किसी और से हमारा चेहरा मत मिलाइए। और किसी और से चेहरा मत मिलाइए। मैंने देखेगा कि मिलाना ही है तो मिलाइए मेरा चेहरा उस बेटे के जो सीमा पर गया तो था लेकिन लौट कर नहीं आया। मिलाना ही है तो मिलाए मेरा चेहरा उस भाई के साथ जो नौकरी की तलाश में गया तो है, लौट कर नहीं आया। कम से कम कुछ क्षण को ही सही मैं उस माँ, उस बहन के दुखों को तो हर लूंगा, अपने इस तुच्छ जीवन को कुछ तो सफल कर दूंगा।